सुप्रभात। आज 8th क्लास में हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है काकी। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध अर्थात नासमझ बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को अपनी माँ से बहुत लगाव होता है और उसके न रहने पर वो व्याकुल हो उठते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो किस प्रकार अपनी माँ को वापस पाने के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेसन। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा है। कोहराम अर्थात सभी रो रहे हैं, सब परेशान हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। भूमि शयन पता है आपको, इसका मतलब होता है कि उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और घर पर सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे अर्थात सभी रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचा दिया कि वह परेशान हो गया कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गिरता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति जाता है तो सभी परेशान हो जाते हैं और वो अपने होशो हवास तक खो बैठते हैं। बोला, काकी सो रही है। वह अबोध बालक बोला, मेरी काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। ठीक है, लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। जैसे कि अग्नि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जो होता है वो माता पिता का पुत्र ही करता है, लेकिन उस बच्चे की हट थी कि मेरी माँ सो रही है, उसे कहीं नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे लोगों ने बड़ी कठिनाई से हटाया और यहाँ तक कि उसे शमशान में भी नहीं ले गए और वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रखी। बड़ी मुश्किल से जो घर की एक दासी थी उसने उसको संभाले रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। जैसे कुछ लोग बच्चे को बहला देते हैं कि तुम्हारे माँ कहीं नहीं गई है, यही मामा के यहाँ गई है या इधर गई है, कहीं गई है। इस तरीके से उसको बहला दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मामा के यहाँ गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं राम के यहाँ गई है। लेकिन उसे कुछ दिनों बाद पता ही चल गया कि उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम जी के पास गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी आंसू तो धीरे धीरे शांत हो गए, परंतु शोक शांत न हो सका। लेकिन उसने रोना तो बंद कर दिया, उसने आंसू बहाने बंद कर दिए, लेकिन शोक यानी उसका दुख शांत नहीं हुआ। उसका मन उदास रहने लगा। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। जैसा कि उसे पता चला था कि मेरी माँ राम जी के पास गई है, इसीलिए वो आकाश की तरफ देखता रहता था और सोचता रहता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। जैसे वो बैठा बैठा आकाश की ओर देखता रहता था तो उसने देखा कि एक दिन आकाश की ओर पतंग उड़ रही है। तो उसे लगा कि उसे देखकर उसका हृदय, उसके मन में कुछ उत्साहित हुआ, उसे कुछ अच्छा लगा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो।
वो खुश हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे एक पतंग दे दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर कौन है? विश्वेश्वर है सामू के पिता। और वो विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अनमने से दुखी से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, उन्होंने कह तो दिया अच्छा मंगा दूंगा, कह कर वे उदास भाव से और कहीं चले गए और वो किसी अन्य काम के लिए चले गए। सामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। सामू पतंग लेने के लिए बहुत ही अत्यधिक उत्साहित था। वो चाहता था कि मुझे अभी मिल जाए वो पतंग। उसके लिए वो बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि उसे कुछ रास्ता मिल गया था अपनी काकी को बुलाने के लिए। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। जो उसकी इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी कि वो अपनी इस इच्छा को रोक न सका। ये था बच्चों आज तक का काकी के पाठ का। हमने आपको पाठ पढ़ाया और आपको भी ये लेसन पढ़ना है, ठीक है? और इसकी अच्छे से रीड करना। धन्यवाद।